धारा 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में क्या क्या बदला, इसका जवाब घाटी के हर जिले से चलकर दिल्ली आ गया है। मोदी विरोधियों को दिल्ली में ही कश्मीर का फ्यूचर दिख गया। जो ये नरेटिव गढ़ते हैं कि 370 हटाने का फैसला एंटी कश्मीर एंटी मुस्लिम था, उन्हें इसका जवाब कश्मीर ने ही दे दिया। कश्मीर का बच्चा बच्चा खुश है। श्रीनगर के लाल चौक में उन्हें दिल्ली का एहसास हो रहा है। उन्हें वतन पर फख्र है, मोदी पर यकीन है, कश्मीर की तरक्की का भरोसा है। लेकिन पीएम हाउस में ऐसा क्या हुआ कि मोदी विरोधियों को सांप सूंघ गया? आतंकवादियों की मौत पर आंसू बहाने वाले मोदी विरोधी इकोसिस्टम और पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं का कलेजा आज क्यों फट रहा है? क्या मोदी विरोधियों की कश्मीर पर सियासत की दुकान बंद होने वाली है? इस रिपोर्ट में मिलेगा हर सवाल का जवाब। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। ये तस्वीर देखकर आतंक के सरपरस्तों का दिल जल रहा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये तस्वीर कश्मीर पर सियासत करने वालों का कलेजा देखकर फट रहा है। कश्मीर जिस तरह से डेवलप हो रहा है, मैं उस तरह से अपने वतन के लिए फख्र हो रहा हूँ। कश्मीर में आतंक की आग पर सियासत की रोटी सेकने वाले ये तस्वीर देखकर रो रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है स्टेज पे। श्रीनगर जैसे हमारा लाल चौक ज़्यादा फिट नहीं था, अब वो बहुत ही अच्छा लगता है। लाल चौक को देख कर दिल्ली की याद आ जाती है, तो हम इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वालों का क्या होगा? इन तस्वीरों में जवाब छुपा है। इससे पहले जो हमारी गवर्नमेंट थी उसमें हमने इतनी चेंजेस नहीं देखी है जितनी है मोदी जी की गवर्नमेंट थी। कश्मीर का भविष्य क्या है, वो इन तस्वीरों में दिखा है। डेवलपमेंट की बात करें कि मेरी अपनी डिस्ट्रिक्ट में वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज जो है रेलवे का बना है। कश्मीर के बच्चों के दिल में क्या है? मोदी उनकी प्रेरणा है। मैं जब प्रधानमंत्री जी से मिली तो उनको देख के मुझे कुछ करने की इच्छा जागृत हुई। मेरा मन करता है कि मैं कुछ बड़े होकर बनूं। पाकिस्तान इन तस्वीरों को देखकर अपना मुंह छुपा रहा है। पीओके के कश्मीरी इस तस्वीर को देखकर अफसोस जता रहे हैं। मोदी के खिलाफ एंटी मुस्लिम, एंटी कश्मीर नैरेटिव गढ़ने वालों के लिए यह तस्वीर सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि इन तस्वीरों में कश्मीर के बच्चों ने सच का आईना दिखा दिया है। कश्मीर की चिंता के नाम पर घाटी में विकास के विरोधियों को जवाब दे दिया है। जम्मू कश्मीर का मुसलमान मोदी के लिए क्या सोचता है, सब आपने अपने कानों से सुन लिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिलके। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने आज पहली बार देखा, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो हमारे सामने। और उनकी बात मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने बोला मैं हर काम में मुझे थकान महसूस नहीं होती। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बच्चे हैं जम्मू कश्मीर के। लगभग हर जिले से आए 250 स्टूडेंट्स। वतन को जानो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत घाटी के बच्चे देश देखने के लिए निकले हैं। जयपुर, अजमेर से जब ये बच्चे दिल्ली लौटे तो इनका इंतजार आर्टिकल 370 हटाने का विरोध करने वाले, कश्मीर का राग आलापने वाले नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे। एनर्जी इतनी कैसे लाते हैं मीन्स इतने काम होने के बाद भी? देखिए, जब आप अपने घर में माता जी को देखिए, अपनी माँ को देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा वो सुबह से इतना काम करती है। और सोचोगे आप खुद को करना है तो आपको लगेगा कि इतना काम मुझे कहोगे तो मैं कैसे करूं? परिवार के हर व्यक्ति के प्रति उसके दिल में एक प्यार होता है, उसका मन करता है। तो ऐसा तो नहीं है कोई ईश्वर ने कोई हमसे उसको ज्यादा ताकत दी है, लेकिन उसके मन में ये मेरा परिवार है, मुझे उनके लिए कोई कमी नहीं रहने देनी चाहिए। तो उसके अंदर एक नई ताकत आ जाती है, नई ऊर्जा आ जाती है। वैसे ही मुझे लगता है कि 140 करोड़ ये सब मेरे परिवार वाले हैं। उनके सुख के लिए, उनकी भलाई के लिए मैं जितना कर सकूं
उतना मुझे करना चाहिए। जिन मोदी विरोधियों को धारा 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर की चिंता सता रही है, उनको इन मुस्कुराते कश्मीरी बच्चों के चेहरों की खुशी हजम नहीं होगी। लेकिन ये बच्चे ही कश्मीर का फ्यूचर है, देश का फ्यूचर है, और ये जानते हैं कि मोदी ने इन्हें क्या दिया है। देखिए, जम्मू कश्मीर के जो नेचुरल टैलेंट है उसमें खेल कूद एक बहुत बड़ी ताकत है। और हमने देखा है कि अगर जम्मू कश्मीर के बच्चों को खेल कूद के लिए अगर अच्छा अवसर मिले, उनको अच्छी ट्रेनिंग मिले, तो बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। आपके जम्मू कश्मीर में जम्मू की एक बेटी जिसको दोनों हाथ नहीं है और वो आर्चरी में, तीर कमान में गोल्ड मेडल लेके आ गई। सचमुच में उसने देश का नाम रोशन किया है, बहुत बड़ा काम किया है उसने। हमें अपने देश को जानना चाहिए। इन कश्मीरी बच्चों को नाज है एफिल टावर से भी ऊंचे चिनाब के रेलवे ब्रिज पर, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। चिनाब नदी के तल से 359 मीटर ऊपर, जहां बादल भी नीचे नजर आते हैं। ये वो ब्रिज है जो कश्मीर को हर मौसम में देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ कर रखेगा, और ये बच्चे भी देश से जुड़ने के लिए ही निकले हैं। रेलवे में पहली बार सफर किया। अच्छा, काफी लोग हैं? तो क्या अनुभव आया जब रेलवे में सफर किया, तो क्या लगा? बहुत ही अच्छा लगा सर। बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, आपको मालूम है ना, आपके यहाँ बहुत बड़ा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे का ब्रिज बन रहा है। सर, ये वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज हमारा डिस्ट्रिक्ट रियासी में बन रहा है। उसकी वजह से मेरे देश का नाम बहुत ऊंचा हुआ है इस वर्ल्ड में। देखिए, ये दुनिया की सबसे बड़ी अजायब है आपके लिए। हिंदुस्तान में मोदी से पहले दूसरी पार्टियों के 10 से ज्यादा प्रधानमंत्री आए। धारा 370 वाली फाइल तो सबके सामने आई, मगर सबने वो फाइल अटकाई। धारा 370 हटाने का जिम्मा मोदी ने ही लिया, और मोदी ने ही उसे पूरा भी किया। लेकिन मोदी विरोधी जो इकोसिस्टम धारा 370 को कम्युनल बताता रहा, मुसलमान विरोधी बताता रहा, सर्वोच्च अदालत ने उन सबके अरमानों पर पानी फेर दिया। दोनों फैसलों को संवैधानिक तौर पर सही बताया, और कश्मीर को इसका जो फायदा मिल रहा है वो इन बच्चों और युवाओं से बेहतर कौन बता सकता है। 2047 में आप में से कुछ लोग 50 हो जाएंगे, कुछ लोग 45 हो जाएंगे, कुछ लोग 40 हो जाएंगे। इसका मतलब आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय ये है कि नहीं है? आप जिंदगी में जो कुछ बनना चाहते हैं, जो कुछ भी पाना चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, यही 25 साल है। देश के लिए भी यही 25 साल है। तो आप इतने भाग्यवान हैं कि आप उस समय पैदा हुए हैं जब देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है, और आप भी उसी गति से बड़े बनने वाले हैं, जीवन में विकास करने वाले हैं, नई चीजें प्राप्त करने वाले हैं। 5 अगस्त 2019 को मोदी ने कश्मीर को धारा 370 से मुक्त किया। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद 70,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए। 200 विदेशी निवेशकों को जमीनें दी गई हैं। 5 बड़े प्रोजेक्ट शुरू भी हो चुके हैं। श्रीनगर के संपोरा इंडस्ट्रियल एस्टेट में 500 करोड़ में मॉल और आईटी पार्क 2026 तक बन जाएगा। इसमें 15,000 रोजगार आएंगे। 2020 में उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च होने के बाद सरकार की मदद से 2 लाख एमएसएमई यूनिट्स खुली हैं। इनमें 38,000 महिलाओं को रोजगार मिला है। बीते 4 साल में राज्य में करीब 30,000 स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला। अभी 20,000 और मिल रहा है। लेकिन मोदी से नफरत करने वाले इकोसिस्टम को न ये फैसला पच रहा है, न कश्मीर का डेवलपमेंट। क्योंकि अगर कश्मीर का मुसलमान मोदी के साथ आ रहा है, देश के दूसरे हिस्सों में पॉजिटिव मैसेज जा रहा है। जो 20% मुस्लिम वोट की राजनीति बची है, उसमें भी मोदी मैजिक चलने का डर विरोधियों को सता रहा है। कश्मीर का विकास पाकिस्तान के पाले आतंकियों को भी खल रहा है। इसलिए खींच में अब सिर्फ सेना को ही नहीं, बल्कि कश्मीरी मुसलमानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इसीलिए जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में एक रिटायर्ड एसएसपी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आतंकियों ने मस्जिद पर गोलीबारी की। आतंकियों की कायराना हरकत बढ़ती ही जा रही है।
अब जब कश्मीर के बच्चों को लाल चौक पर दिल्ली की झलक मिलने लगी है तो आतंक के आकाओं में बौखलाहट है। पीओके में बगावत की आवाज तेज होती जा रही है। कश्मीर का विकास एक मॉडल बन रहा है। यही वजह है कि 26 महीने में 4 बड़ी वारदातों को आतंकियों ने अंजाम दिया। अक्टूबर 2011 को पुंछ के चमरेड में आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए। 20 अक्टूबर 2021 को पुंछ के भाटा दोड़िया में 6 जवान शहीद हुए। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ के भाटा दोड़िया में 5 जवान शहीद हुए। 21 दिसंबर 2023 को पुंछ के डेरा की गली में 4 जवान शहीद हो गए और 2 जख्मी हैं। लेकिन कश्मीर में आतंक के खिलाफ एक्शन पर भी सियासत को हवा दी जा रही है। बदलता कश्मीर हजम नहीं हो रहा। महबूबा मुफ्ती ने सूरनकोट में उन परिवारों से मिलने का प्लान बना लिया जिन्हें आर्मी ने अपनी कस्टडी में लिया है। हालांकि सेना ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया, लेकिन ये वो दौर नहीं जब श्रीनगर के लाल चौक पर आतंकी हमले हो जाते थे। धारा 370 हटाए जाने के पहले का दौर खत्म हो चुका है। अब आतंकी हमले सिर्फ हताशा हैं, क्योंकि उनके अंत का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आतंकी जंगल में अपनी जान बचाने के लिए छुप रहे हैं। राजौरी आतंकी हमले के बाद मेगा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राजौरी और पुंछ में इंटरनेट सर्विस बंद है, मोबाइल भी ठप है। जमीन पर एक्शन हो रहा है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर से भी तलाशी ली जा रही है। राजौरी से पुंछ तक जंगल से लेकर गांवों और हाईवे तक आतंकियों की तलाश चल रही है। राजौरी और पुंछ के कई इलाकों में सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। डेरा की गली, पीर की गली और बफलियाज में तलाशी चल रही है। सेना का हौसला बढ़ाने आर्मी चीफ आज राजौरी पहुंच रहे हैं। 27 या 28 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी राजौरी आ सकते हैं। मोदी सरकार का स्टैंड क्लियर है। जम्मू कश्मीर से हर आतंकी का सफाया भी होगा और विकास भी। लेकिन ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर में आतंकवाद जिंदा है, जिसे सेना और पुलिस से खत्म नहीं किया जा सकता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला यही नैरेटिव गढ़ रहे हैं। हालांकि संसद में गृह मंत्री अमित शाह डेटा रख चुके हैं। 370 हटने के बाद कश्मीर में आतंकवाद में भारी कमी आई है। आतंकी घटनाओं में 70% की कमी हुई है। सिविलियन कैजुअलिटी में 59% की कमी आई है। आतंकी घटनाओं में कमी की वजह से टूरिज्म में भारी इजाफा हुआ है। लेकिन कश्मीर मुद्दे पर तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के लिए इस डेटा को मान लेना मुश्किल हो रहा है। कश्मीर की शांति, वहां की मुस्लिम आबादी का पीएम मोदी की तरफ झुकाव मोदी विरोधियों की राजनीति के लिए एक बड़ा झटका है।